जिस्म दुनिया की वो वाहिद हकीकत है जिस पर हर कोई अपनी मर्जी चलाना चाहता है, लेकिन इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह की मर्जी चलती है। वो जितनी देर तक इसे कमजोर और मोहताज रखता है, ये उससे एक सेकंड पहले भी उठकर अपनी मर्जी नहीं दिखा सकता। अल्लाह का दावा है, वही है जो माओं के पेटों में जिस तरह चाहता है तुम्हारी सूरतें बनाता है। अल इमरान। वो मालिक कायनात जितनी देर चाहता है इस जिस्म को जाजिबे नजर, खूबसूरत, तवाना और तंदुरुस्त रखता है और फिर इसे वापस मोहताजो बेनवा बना देता है। मेरा अल्लाह फरमाता है, और हम जिसे लंबी उम्र देते हैं उसे तख्लीकी एतबार से उलट ही देते हैं। यासीन। यही जिस्म ही तो है जिसे मनो मिट्टी तले दफन करके जब लोग घरों को लौटते हैं तो जमीन में मौजूद हशरातुल अर्ज इसका इंतजार कर रहे होते हैं। इसे दफन ना भी करें तो चंद दिनों के अंदर इसमें खुद इतने कीड़े पैदा हो जाएं कि वो इसे अपनी खुराक बना लें। ये जिस्म अल्लाह ने मर्द और औरत दोनों को यकसा अता किया है। ये इंसान इस कदर मजबूर है कि वो पैदाइश से पहले पेट में मौजूद अंधे, गूंगे, बहरे, जहनी तौर पर माजूर और जिस्मानी तौर पर लागर बच्चों को भी एक सेहतमंद बच्चे के तौर पर दुनिया में लाने पर कादिर नहीं है। पैदाइशी माजूरी, बुढ़ापा और जिस्मानी जवाल ऐसी हकीकतें हैं जो हजरत इंसान की बेबसी का मुसलसल मजाक उड़ाती हैं। इस बेबसी के बावजूद ये इंसान अपनी जिंदगी के एक मुख्तसर से अरसे में, जिसे शबाब, जवानी या तनोमंदी कहते हैं, बड़े बड़े दावे करता है, उछल उछल कर खुद को दिखाता है। ये मामला सदियों से जारी है और इसमें मर्द और औरत दोनों यकसां बराबर हैं। हर कोई उन्वाने शबाब में खुद को यही समझता है जैसे वो कभी बच्चा था ही नहीं और उसने कभी बूढ़ा नहीं होना। लेकिन गुज़श्ता एक सदी से जदीद मगरबी तहजीब के करता धरता कॉरपोरेट सरमायाकारों ने इसी मुख्तसर अरसा शबाब यानी जवानी को मरकज बनाया है और फिर सिर्फ और सिर्फ खवातीन के जिस्म पर इजारादारी के लिए एक निज़ाम तरतीब दिया है, जिसे मगरिब में नाफिज करके अब दुनिया भर में बजोर नाफिज किया जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह ये नहीं कि इन्होंने उसूल फितरत बदल दिए हैं और अब ये बेचारी औरत सारी उम्र जवान ही रहेगी और इसका जिस्म भी काबिल तवज्जो ही रहेगा, बल्कि मामला ये है कि इस बेचारी औरत की जवानी के उन महदूद 15-20 सालों के दौरान इसे दुनिया भर के मीडिया का मरकज बना दिया गया है। इस चकाचौंध में उस बेचारी औरत को वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता और एक दिन जब वो अपने जिस्म के जवाल की सीढ़ियां उतरने लगती हैं तो उसे इस रोशन चकाचौंध मुआशरे के डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। औरत को इस पैकर में ढालने के लिए बहुत मेहनत की गई है, उसे लातादाद तरगीबात दी गई हैं। उसे इस बात का एहसास दिलाया गया है कि तुम एक जिस्म हो, सिर्फ और सिर्फ एक जिस्म, और तुम्हें इस जिस्म की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए खड़े होना है। इस जिस्म पर सिर्फ तुम्हारा ही इख्तियार है। अगर तुम समझती हो कि औलाद को दूध पिलाने से इस जिस्म की ज़ेबाइश मुतासिर होती है तो चाहे औलाद नफ्सियाती और जिस्मानी बीमारियों का शिकार हो जाए, उसे अपना दूध मत पिलाओ। हम तुम्हारे लिए दीगर बंदोबस्त किए देते हैं। तुम्हारी शम्मा महफिल जिंदगी अगर तुम्हें घरेलू जिंदगी नहीं गुजारने देती तो उसके लिए ये मुआशरा तुम्हें बच्चों, घर, खाविन और माँ बाप के लिए लातादाद कारोबारी इदारे खोल देगा। बच्चे डे केयर सेंटर में या बेबी सेंटर के हवाले हो सकते हैं, माँ बाप ओल्ड एज होम में जा सकते हैं, खाविन किसी क्लब या डांसिंग फ्लोर पर रात गुजार सकता है। तुम्हें इस दुनिया के बाजारों में जलवागर करने के लिए ही तो हमने लातादाद फूड चेन्स का जाल बिछाया है। किचन की गुलाम जिंदगी पर लानत भेजो और खुद भी इस नए जायके से लुत्फ अंदोज हो और अपने खानदान को भी इसमें शरीक करो। किस कदर जालिम हैं ये लोग कि स्कूल में पहले दिन दाखिले से लेकर जवान होने तक एक बच्ची को मयारात के अजाब के ख्वाब दिखाए जाते हैं। कार्टून और कहानियों में ऐसी जिंदगी पेश की जाती है जिसे हासिल करने के लिए वो जिंदगी भर हलकान होती रहती है। उसके हाथ में बारबी गुड़िया पकड़ाई जाती है जिसका जिस्म इंतहाई मुतनासिब होता है और ये बेचारी लड़की पूरी जिंदगी इस तरह के जिस्म की ख्वाहिश करने, उसे संभालने और इसे जवाल से बचाने की जिद्दोजहद में गर्क रहती है। औरत की इसी तगोदो पर कई 100 अरब डॉलर के कारोबार की इमारत खड़ी है। पाँव के नाखून से लेकर सर के बालों तक औरत का कौन सा ऐसा मकाम है जिसे बाजार में लाकर नहीं खड़ा किया गया। हर चंद साल बाद मेयार बदल दिए जाते हैं। कभी निस्बतन फरबा जिस्म खूबसूरती का मेयार है तो कभी साइज 0। बेचारी औरत इसी तराजू पर खुद को तोलती रहती है। गंदुमी रंगत हुस्न करार दी जाती है तो साहिलों की रेत पर लेटे लेटे अपना जिस्म जला लेती है। एक तमाशा गाह है जिसमें स्टैंडर्ड के तौर पर कोई मुअज़्ज़ज़, मोहतरम और साहिब इल्म औरत नहीं दिखाई जाती। मेयार के तौर पर कोई माँ पेश नहीं की जाती, कोई मोहब्बत करने वाली बीवी और कोई जान छिड़कने वाली बहन आइडियल नहीं है।
اس عورت کو اس کے فطری کردار ماں کے اعلیٰ ترین منصب سے علیحدہ کرنے کے لیے بہت محنت کی گئی ہے۔ اس کے لیے دنیا کے ہر عالمی ادارے یا ریاست میں ایوارڈ اور انعامات تخلیق کیے گئے۔ بہترین ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، سائنسدان، ایتھلیٹ، ماڈل، اداکارہ وغیرہ۔ تخلیق، پروڈکٹ یا پرفارمنس کی بنیاد پر عورت کو اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا گیا۔ لیکن اولاد کی تخلیق اور اس کی تربیت، جس میں کوئی مرد عورت کی برابری نہیں کر سکتا، جو ایک عورت پر اللہ کی عنایت ہے، مگر آج تک کسی آئنسٹائن، اسٹیفن ہاکنگ، نیلسن منڈیلا یا سارتر کی ماں کو ایوارڈ یا انعام سے نہیں نوازا گیا۔ اس ماں کو جس نے پوری انسانیت کو یہ لوگ تربیت کر کے تحفے میں دیے ہیں۔ جب تک یہ عورت ان خاندانی رشتوں کو ذہن میں محو کر کے صرف ایک فرد نہیں بنتی، ایک جسم نہیں بنتی، جدید کارپوریٹ نظام کا کاروبار نہیں چلتا۔ اس قدر ظالم ہے یہ تہذیبی نظام کہ جب تک یہ عورت ان کی جاذبیت کے معیارات پر پوری اترتی رہتی ہے، اس پر کیمرے کی روشنیاں پڑتی رہیں گی، لیکن جیسے وہ ان معیارات سے نیچے گرتی ہے تو کیمرے تو دور کی بات، محاورتاً کوئی اس پر تھوکتا بھی نہیں۔ وہ اپنے گھر کے بات میں گر کر مر جائے یا اولڈ ایج ہوم کی راہداریوں میں، اسپتالوں میں قسمہ پرسی میں جان دے یا سڑک پر عبرت کا نشان بن جائے۔ اس جدید دنیا کے مقابلے میں میرے اللہ کی تعلیمات ہیں جن کا منظر ہی عجیب ہے۔ ایک لاغر، بیمار، نحیف و نزار اور پیپ زدہ جسم والی ماں کو ایک بیٹا، جسے عرف عام میں مرد کہا جاتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، نازک پھول کی طرح اٹھاتا ہے۔ یہ منظر آپ کو گھروں، اسپتالوں اور سڑکوں پر جا بجا نظر آئیں گے۔ اگر کسی نے کثرت سے یہ مناظر دیکھنے ہوں تو حرم پاک میں عمرہ یا حج کرنے چلا جائے اور دیکھے کہ کیسے اکڑی گردنوں والے مرد اپنی ماؤں کو کندھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں، ان پر نچھاور ہوتے ہیں، کیسے بوڑھے بوڑھے خاوند اپنی بیویوں کو ہاتھ کا چھالا بنائے طواف کروا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے بالکل برعکس آپ خالصتاً امریکہ، یورپ سے ممبئی تک جسم کے گرد گھومتے دنیا کے کسی بھی بازار حسن کی گلیوں میں بوڑھی بوڑھی سسکتی دم توڑتی عورتوں کو دیکھیں۔ وہ خوبصورت عورتیں جن کے ناز و ادا پر کبھی لوگ ہزاروں ڈالرز نچھاور کیا کرتے تھے، آج ان کی جانب کوئی رحم کی نظروں سے بھی نہیں دیکھتا۔ یہ ہے اس دنیا میں جسم کی معراج۔